नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय घटना के बारे में बताऊंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस घटना के कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं हो पाए हैं। उड़न तस्तरी आकाश में उड़ती किसी अज्ञात उड़ती वस्तु यूएफओ को कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तस्तरी के समान होता है या ऐसे दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तस्तरियों का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं या एक प्रकार से लयबद्ध होकर, और इनमें बहुत गतिशीलता होती है। ये उड़न तस्तरियां बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक हो सकती हैं। उड़न तस्तरी शब्द 1940 के दशक में निर्मित किया गया था और ऐसी वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके उस दशक में बहुतायत में देखे जाने के मामले प्रकाश में आए। तब से अब तक इन अज्ञात वस्तुओं के रंग रूप में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन उड़न तस्तरी शब्द अभी भी प्रयोग में है और ऐसी उड़ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो दिखने में किसी तस्तरी जैसी दिखाई देती हैं और जिन्हें धरती की आवश्यकता नहीं होती। उड़न तस्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर की अधिकांश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ गवाह उड़न तस्तरियों के देखे जाने का दावा करते हैं। इनके देखे जाने के बहुत से रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ऐसे माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध परग्रही दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। चाहे वह सैन्य उपकरण हो या नागरिक, वह बिल्कुल अलग दिखती है। इन उड़न तस्तरियों को देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर में समय समय पर होती रही हैं, लेकिन इन उड़न तस्तरियों का अस्तित्व क्या है, इसके बारे में कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों में अधिक प्रकाश में आई है। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो इस प्रकार के घटनावृत्त की खोज करते हैं। अन्य वस्तुएं जिन्हें उड़न तस्तरी समझ लिया जाता है वे हैं आपातकालीन झंडे, मौसमी गुब्बारे, उल्काएं, चमकदार बादल इत्यादि। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पीट्सबर्ग से 64 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में केक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात वस्तु बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अज्ञात वस्तु आग की लपटों से घिर गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का क्षेत्र हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को घेर लिया गया और किसी को भी वहीं जाने नहीं दिया गया। बाद में उड़न तस्तरी की बात सामने आई। हालांकि नासा ने इसे उल्कापिंड का नाम दिया। रूस के इतिहास में 1989 का साल काफी दिलचस्प रहा है। इस साल यहाँ कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिली थी। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरेपोविस्क के इवान वेसेलोवा ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कोनेसेवो में बहुत से बच्चों ने ऐसा दावा किया। 11 जून के दिन बोलागड़ा की एक महिला ने 17 मिनट तक उड़न तस्तरी देखने की बात कही। एक और मामले में करीब 500 लोगों ने ऐसा दावा किया। सबसे ज्यादा रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन बोरोनेज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहां बहुत से लोग जमा होने लगे। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियन निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आंखें थीं। दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की रिसर्च करने पर वहां मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन था। 1991 में एलिटालिया विमान सेवा के एक यात्री विमान ने उड़न तस्तरी का दर्शन काफी समीप से किया था। बीबीसी के मुताबिक इटली के राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से जारी रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेजों में इस बात का वर्णन दिया गया है। रूस में तिकोने आकार की दूसरे ग्रह से आई एक उड़न तस्तरी के कारण रूसवासी हैरत में पड़ गए थे। डेली मेल के अनुसार यह उड़न तस्तरी कथित तौर पर 9 दिसंबर 2009 को दिखाई दी। इसी दिन नॉर्वे के आसमान में नीले रंग का वृत्ताकार प्रकाश देखा गया था, लेकिन बाद में बताया गया कि यह रूस से प्रक्षेपित एक असफल रॉकेट था।
तकरीबन 42 साल पहले अमेरिका के आकाश में एक ऐसी ही घटना घटी थी। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य पीटर्सबर्ग से 40 मील दूर दक्षिण पूर्व में केक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अनजानी चीज काफी देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अनजानी चीज आग की लपटों से घिर गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का इलाका हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस इलाके को घेर लिया गया और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया गया। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि वो चीज क्या थी। बाद में उड़न तस्तरी की थ्योरी सामने आई, लेकिन अमेरिकी सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। बेशक अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे उल्का पिंड करार दिया, लेकिन लोगों को अमेरिकी एयरफोर्स की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग इस घटना के चश्मदीद थे उनका कहना था कि विस्फोट के बाद एक ट्रक से किसी बड़ी चीज को ढक कर ले जाया गया। जाहिर है ये उल्का पिंड नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा था जिसे सरकार और नासा के वैज्ञानिक छिपाना चाहते थे। यूएफओ से जुड़ी एक घटना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर शहर में भी हुई। उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर के आसमान में शनिवार शाम नजर आई रहस्यमयी चीज अब पूरे शहर के लिए एक पहेली बन गई है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई उसे उल्का पिंड बता रहा है तो कोई धूमकेतु, लेकिन इसे किसी दूसरे ग्रह से आई उड़न तस्तरी मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। किसी आग के गोले की तरह दहकती हुई इस चीज से निकलने वाली रोशनी से अपने घर की छत पर बैठी हिना की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन अपने तमाम डर और खौफ के बावजूद हिना और उसके भाई ने इस रहस्यमयी रोशनी की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। हिना के भाई पंकज को पूरा यकीन है कि ये चमकीली चीज कोई यूएफओ यानी उड़न तस्तरी है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। लोगों को इस पर जितना यूएफओ होने का यकीन है, उतना ही उनके दिलों में एलियंस के हमले का खौफ भी बैठ गया है। 10 मिनट तक ये रोशनी आसमान में नाचती रही। साफ है कि यह कोई उल्का पिंड नहीं है, क्योंकि उल्का पिंड आसमान में नाचता नहीं, वो तो सीधे जमीन पर गिरता है। इस घटना की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।